तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। देखिए, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी अंडरस्टैंडिंग इंडिया में पूछा गया फर्स्ट सेट का पेपर दे रहा हूँ। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको सेट 3 दिया है, सेट 4 दिया है। सेकंड सेट का नहीं दे पाया, नहीं मिला, सेट 1 का मिल गया। ठीक है, इसलिए सेट 1 को दे रहा हूँ। चलिए देख लेते हैं। एग्ज़ाम से पहले जो भी लोग जा रहे हैं एग्ज़ाम देने, एक बार देख लीजिएगा एक नज़र। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन अगर भिड़ गया तो फिर आप बाद में पछताएंगे, इसलिए अभी ही देख लीजिए। देखिए, 22-26 सेशन में पूछा गया था और टाइमिंग था 3 आवर, फुल मार्क्स से 75। क्वालिफाई करने के लिए लाने थे आपको 30। अब यहाँ पे ग्रुप ए ग्रुप बी दो भागों में बटा है पेपर। ग्रुप ए 15 मार्क्स का है, जिसमें से 1 मार्क्स वाले टोटल 5 क्वेश्चन है, और ग्रुप बी में आपके 60 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले स्थल की जो खुदाई की गई उसका नाम क्या है। तो सबसे पहला स्थल खुदाई किया गया था हड़प्पा। कब? 1921 ईस्वी में। किसने किया था? तो राय बहादुर दयाराम साहनी। नाम लिख दीजिएगा इतना। ठीक है, अगर पूछ ले सिंधु घाटी की सभ्यता किस युग की सभ्यता है, तो यह कांस्य युग की सभ्यता है। ठीक है, और किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, रावी नदी के किनारे। सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी कहाँ थी? तो मोहनजोदाड़ो थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक है महान स्नानागार, कहाँ पाया गया है सिंधु घाटी में? तो एक महान स्नानागार जो है सिंधु घाटी में मोहनजोदाड़ो में पाया गया था। ठीक है, मोहनजोदाड़ो। नेक्स्ट है हमारा, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो दोस्तों, संस्कृत के महान विद्वान पाणिनि जी अष्टाध्यायी के लेखक हैं। ठीक है, पाणिनि संस्कृत के पितामह कहे जाते हैं, संस्कृत व्याकरण के। नेक्स्ट है हमारा, उलगुलान के नेता कौन थे? ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे आपको जो ये बुक है ना, बुक में आपको पूछ सकता है और भी किसी बुक का नाम, जैसे पूछ सकता है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया का लेखक कौन है, यानी कि भारत का खोज, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कीजिएगा। अगर पूछे हिंद स्वराज के लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी कीजिएगा। अगर पूछे माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, तो उसके लेखक कौन है? तो वो भी महात्मा गांधी, गुजराती भाषा में लिखते हैं। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन आ सकता है, अब पूछ ले जा सकता है कि हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखी गई है? तो वानभट्ट के द्वारा लिखी गई है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखी गई है? वानभट्ट के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, उलगुलान के नेता कौन थे? तो दोस्तों, उलगुलान के नेता थे बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा, ठीक है, लिख लीजिएगा नोट करके। और यह क्रांति हुई थी, बिरसा मुंडा क्रांति 1895 से लेकर के 1900 के बीच में। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संथाल हुल के 2 प्रमुख नेताओं के नाम लिखें। तो दोस्तों, संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 में। 1855 में हुआ था, और इसमें 2 प्रमुख भाई थे, सिद्धू और कान्हू मुर्मू। ठीक है, सिद्धू मुर्मू, कान्हू मुर्मू, ये दोनों भाई थे इसके प्रमुख नेता। 1855 ईस्वी नोट कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, पूछा गया है, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा सूचीबद्ध किया गया है? तो मौलिक कर्तव्यों को संविधान के अनुच्छेद 51 का भाग क में इसे सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन था 1972, उसी के तहत। ठीक है, तो राइट आंसर होगा केवल अनुच्छेद 51 का क। 15 मैंने लिख दिया यार, सॉरी। अगर पूछ ले मौलिक कर्तव्य को किस देश से लिया गया है, तो मौलिक कर्तव्य जो है यह रूस से लिए गए हैं। ठीक है, और इनकी संख्या है 11, मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। ठीक है, अगर पूछे यह किस भाग में है मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4 में स्थित हैं। कितने? भाग 4 में। अगर पूछ ले कि मौलिक कर्तव्य क्या क्या कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य हो गया यार, 2002 से पहले कितने थे? 10 थे, 2002 के बाद 11 हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि अगर पूछ ले मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, तो मौलिक अधिकार है हमारे 6। कहाँ से लिया गया है जी? अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, और मौलिक अधिकार जो है 6 हैं, अमेरिका से लिया गया है। इसके साथ ही किया, किस भाग में है? संविधान के भाग कितना में है मौलिक अधिकार? तो भाग 3 में है मौलिक अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद कितना से कितना? तो अनुच्छेद जो है आपका 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, इतना याद कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन। और हाँ, ये भी पूछा जा सकता है कि आचार्य विनोबा भावे का संबंध किस आंदोलन से है? तो भूदान आंदोलन से है। ठीक है, और सर्वोदय आंदोलन से है।
पूछा जा सकता है कि सर्वोदय आंदोलन या भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की? आचार्य विनोबा भावे ने। कहाँ से की है? तो तमिलनाडु के पोचमपल्ली नामक स्थान से। और कब की थी? तो 1952 में। नेक्स्ट है हमारा, आचार्य विनोबा भावे के जीवन और शिक्षाओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 5 नंबर क्वेश्चन, और इसमें पूछा गया है कि प्रवास में जनसंख्या वितरण को किस प्रकार प्रभावित करता है, चर्चा कीजिए। ठीक है। इंग्लिश में है कि हाउ डज माइग्रेशन इफेक्ट द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, डिस्कस। अब आता है हमारा ग्रुप बी, एंड ग्रुप बी में आपको 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में बौद्ध धर्म के उदय के कारणों का विश्लेषण करें। ठीक है। इंग्लिश में है कि एनालाइज द कॉज ऑफ द राइज ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसमें पूछा गया है कि तक्षशिला, नालंदा, ये सभी विश्वविद्यालय के नाम है। तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, विश्व भारती और BHU, ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के विशेष संदर्भ में भारत में उच्च शिक्षा की वृद्धि और विकास का वर्णन कीजिए। ठीक है। तो इसके बताना है IIT, MIT, एम्स, इन सब के बारे में आपको आ सकता है उच्च शिक्षा में। नेक्स्ट है हमारा, भारत में स्वतंत्रता संग्राम में सुभाष चंद्र बोस की भूमिका के बारे में पूछा गया है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सुभाष चंद्र बोस की भूमिका के बारे में बताइए। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, 23 जनवरी को बनाते हैं सुभाष चंद्र बोस की जयंती। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, पर्वतों एवं पठारों, मिट्टी और जलवायु के विशेष संदर्भ में भारत की भौतिक विशेषता का वर्णन कीजिए। अब देखिए, बता देना है कि भारत में पर्वत कितनी है, ठीक है, पठार कितने हैं, कौन कौन से पठार हैं, मिट्टी किस प्रकार की पाई जाती है, यहाँ की जलवायु कैसी है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, ठीक है, भारत के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में क्या क्या स्थित है, इन सब के बारे में बताना है। अगला है, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताइए। ठीक है। तो बता देते हैं कि भारतीय संविधान जो है बहुत लचीला है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, लिखित संविधान है। इसके साथ ही इसको बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। यह हमारे भारत में 26 नवंबर 1949 को बनकर रेडी हो गया। ठीक है। लेकिन इसे संपूर्ण भारत में 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया। ठीक है। इस तरह से बता सकते हैं। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। ठीक है। तो ऐसे बताने हैं आपको। संविधान का पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। अगला है हमारा, राजनीतिक उपकरण के रूप में अहिंसा और सत्याग्रह की अवधारणा का विश्लेषण कीजिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में कृषि की निम्न उत्पादकता के कारणों का विश्लेषण कीजिए। भारत में कृषि की निम्न उत्पादकता के कारणों का विश्लेषण कीजिए कि भारत में क्यों कृषि में जो है निम्न उत्पादक होता है और आदमी कृषि को छोड़ रहा है। बहुत सारा रीज़न है। सबसे मेन रीज़न तो ये है कि इसमें आपको जितना मेहनत करते हैं उसके मुताबिक आपको फल नहीं मिलता है, पैसा धन की प्राप्ति नहीं होती है, डायरेक्टली बात। ठीक है। दूसरा, यह काम है कैसा काम है जिसमें शारीरिक श्रम बहुत ज़्यादा होता है, जो कि आज के आदमी करना नहीं चाहता है ना। चलिए, बहुत सारे हैं। तीसरा है, यहाँ पे प्रॉपर पानी की सुविधा नहीं है हमारे देश में। ठीक है। वर्षा पे आश्रित रहता है कृषि। चौथा, कृषि उपकरण नहीं मिल पाता सही से, खाद नहीं मिल पाता है। ठीक है। इस तरह से आपको बताने हैं। चलिए नेक्स्ट, इस वीडियो का PDF दोस्तों PDF का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है। PDF आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट। अच्छे से तैयारी कीजिए, मेरी ओर से ऑल द बेस्ट है। आप सभी को एग्ज़ाम दीजिए और एग्ज़ाम देने के बाद अपना क्वेश्चन पेपर हमें इस नंबर पे अपना सेंड कर दीजिएगा। बस जब आप एग्ज़ाम दे के बाहर निकलिएगा तो इस नंबर पे सेंड कर दीजिएगा। ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, बाय। नोट कर लीजिएगा नंबर, और कोई इम्पोर्टेंट काम हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है। ओनली व्हाट्सएप।